नमस्कार। आज की वीडियो में है चार्ल्स लैम्ब का लिखा हुआ एक निबंध, दैट यू मस्ट लव मी एंड लव माई डॉग। मतलब मुझे प्यार करते हो तो भाई मेरे कुत्ते को भी प्यार करो। आपने सुना होगा लव मी लव माई डॉग, ये तो बहुत फेमस प्रोवर्ब है। ये ऐसे हमारे यहाँ तो प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन किसी बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है और उसी ने मुझे ये टेक्स्ट भी भेजा है, प्रिंट आउट मैंने निकाला है। इसलिए थोड़ा सा आपको तस्वीर में गड़बड़ी दिखेगी, लेकिन मैंने कोशिश की है अच्छा सा प्रिंट निकालने की। चलिए शुरू करते हैं। थीम आपको समझ में आ ही गई होगी कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको आप निभाना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए आपके लिए बोझ बन जाते हैं रिश्ते, क्योंकि उन रिश्तों के साथ और भी रिश्ते हैं। मतलब सामने वाला व्यक्ति आपसे, मान लीजिए आपका दोस्त है, तो उस दोस्त के दोस्त कभी कभी आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, और इस कारण आपकी उस दोस्त से भी दोस्ती टूट जाती है, क्योंकि दोस्त तो आपको पसंद है लेकिन उसके और जो दोस्त हैं वो आपको पसंद नहीं है। ऐसा ही बहुत सारे रिश्तों में होता है, जैसे कि आपको गर्लफ्रेंड अपनी पसंद है लेकिन उसके घर वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। या फिर पति पत्नी के रिश्तों में अक्सर ऐसा होता है कि पत्नी ये तो चाहती है कि वो पति उसके साथ रहे, लेकिन उसके घर वाले उसको नहीं पसंद होते। ऐसे ही पति को भी अपनी पत्नी के घर वाले पसंद नहीं होते। तो ये इसी थीम पर आधारित है ये जो निबंध है। चलिए देखते हैं। गुड सर और मैडम। अच्छा श्रीमान जी और श्रीमती जी, ये मतलब गुड सर और मैडम तो नॉर्मल से शब्द हैं। एज इट मे बी, जैसा कि ये हो सकता है, वी मोस्ट विलिंगली एम्ब्रेस द ऑफर ऑफ योर फ्रेंडशिप। वी, हम, मोस्ट विलिंगली मतलब बड़े आराम से, बड़े मज़े से, इच्छापूर्वक, एम्ब्रेस माने स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, द ऑफर ऑफ योर फ्रेंडशिप, आपकी दोस्ती का जो ऑफर है, आपने हमसे दोस्ती की इच्छा प्रकट की है तो हमें स्वीकार है आपकी दोस्ती, चाहते हैं हम आपसे दोस्ती करना। वी लॉन्ग हैव नोन योर एक्सीलेंट क्वालिटीज़। वी लॉन्ग हैव नोन, हमें बहुत लंबे समय से मालूम है। योर, आपके, एक्सीलेंट मीन्स बढ़िया, शानदार, क्वालिटीज़ माने आपके अच्छे गुण, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं हमें मालूम है और इसलिए हमें आपसे दोस्ती पसंद है। वी हैव विश्ड टू हैव यू नियरर अस। वी हैव विश्ड, हमारी इच्छा रही है, ख्वाहिश रही है हमारी, टू हैव यू नियरर टू अस, कि आप हमारे करीब रहें, हमारे पास रहें। टू होल्ड यू, आपको पकड़े रहने की, विद इन द वेरी इनर मोस्ट, एकदम अंदर के कोने में। इनर मोस्ट बिल्कुल अंदर के, फोल्ड माने तह में, बिल्कुल अंदर के तह खाने में, ऑफ आर हार्ट, हमारे दिल के। वी कैन हैव नो रिजर्व टूवर्ड्स ए पर्सन ऑफ योर ओपन एंड नोबल नेचर। वी कैन हैव नो रिजर्व मतलब हमारे कोई छिपी हुई बात नहीं है, यानी कोई भी हमारे अंदर डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, शक शुबह नहीं है हमारे पास, टुवर्ड्स अ पर्सन ऑफ योर ओपन एंड नोबल नेचर, यानी आप ऐसे पर्सन हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी शख्सियत हैं, ऑफ ओपन माने खुले हुए, एंड नोबल माने अच्छे, अव्वल दर्जे के, नेचर आपकी प्रकृति है, आपका व्यवहार है। द फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस माने खुलापन, ऑफ योर ह्यूमर मीन्स आपके व्यवहार का, सूट्स अस एग्जैक्टली, हमें पूरी तरीके से सूट करता है, हमें अच्छा लगता है। वी हैव बीन लॉन्ग लुकिंग, हम तो लंबे समय से देख रहे थे, फॉर सच अ फ्रेंड, ऐसे ही एक दोस्त को, हम तो तलाश में थे भाई ऐसे दोस्त की। क्विक, जल्दी करो, लेट अस डिसबर्थन, डिसबर्थन माने आओ हम लोग बांट लें, आर ट्रबल्स, अपनी परेशानियों को, इनटू ईच अदर्स बूजम, एक दूसरे के सीने में, यानी दोस्त लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख ही तो बांटते हैं, अपनी वो बातें जो हम सभी से शेयर नहीं कर पाते, दोस्त से ही तो शेयर कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको ही करनी है अपने घर के लोगों की, या किसी की भी, अपने मियाँ बीवी, एक दूसरे की बुराई किससे करेंगे, दोस्त से ही तो करेंगे। यार बीवी बड़ी परेशान करती है, या फिर बीवियाँ अपने हस्बैंड की, शौहर की बुराई करती हैं तो अपनी सहेलियों से ही तो करती हैं। तो
अब चलो जल्दी करो, हमें तुम्हारी जैसे दोस्त की तलाश थी। अब हम क्या करते हैं, लेट अस डिसबर्थन, हम हल्का कर लें आर ट्रबल्स, अपनी परेशानियों को इनटू ईच अदर्स बूजम, एक दूसरे के सीने में उड़ेल दें अपनी परेशानियों को। लेट अस मेक आर सिंगल जॉयज शाइन बाय रीडुप्लीकेशन। और क्या करें, परेशानियाँ, हम ये कहावत आपने सुनी होगी कि परेशानियाँ या जो दुख हैं हमारे, रंजो गम हैं, बांटने से कम हो जाते हैं, और जो खुशियाँ हैं वो बांटने से दोगुनी हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो दुखों को तो हम एक दूसरे के सीने में उड़ेल दें, और फिर लेट अस मेक आर सिंगल जॉयज, जो हमारा एक एक आनंद है, एक एक खुशी है, उसको शाइन, चमका लें, बाय रीडुप्लीकेशन मीन्स बढ़ाकर। यानी मेरी खुशी तुम्हारे साथ पास होगी तो वो डुप्लीकेट हो जाएगी ना, मेरी खुशी है, मैं तुम्हें दूंगा तो ओरिजिनल वाली नहीं होगी, डुप्लीकेट ही होगी, लेकिन वो बढ़ जाएगी, दो हो जाएंगी। तो हम अपनी खुशियों को बढ़ा लें। बट लेकिन यप यप यप, ये क्या हुआ, वॉट इज दिस कन्फाउंडेड कर, ये कौन बदतमीज पिल्ला है। कर माने पिल्ला होता है, कन्फाउंडेड बेवकूफ़, मतलब बिल्कुल इसको अक्ल नहीं है, बेवकूफ़ सा, ये पिल्ला कहाँ से आ गया। ही हैज़ फास्टेंड हिज टूथ, उसने अपना दांत गड़ा दिया। विच इज़ नन ऑफ द ब्लंट टेस्ट, विच जो कि इज़ है नन ऑफ द ब्लंट टेस्ट। ब्लंट होता है शार्प का अपोजिट, शार्प माने तेज होता है, और ब्लंट माने होता है मोथरा, है ना, जो आसानी से नहीं काटता। लेकिन ये जो दांत है वो ब्लंट नहीं है, नन ऑफ द ब्लंटेस्ट, यानी मोथरे दांतों में से तो नहीं है जो इसने मेरे गढ़ा दिया है दांत, ये मोथरा दांत नहीं है। इसका मतलब कैसा है, शार्प है। जस्ट इन द फ्लैशी पार्ट ऑफ माई लेग, और कहाँ गढ़ा दिया है, फ्लैशी मीन्स मांस जहाँ पर है, गोश्त जहाँ पर है, पार्ट उस भाग में, ऑफ माई लेग मेरी टांग के। तो नीचे जो मांसपेशियाँ होती हैं ना, वहाँ पर इसने देखो अपना दांत गड़ा दिया, कैसा नालायक पिल्ला है ये। तो सामने वाला बंदा कहता है, इट इज़ माई डॉग सर, श्रीमान जी ये मेरा कुत्ता है। यू मस्ट लव हिम, तुम्हें उसको प्यार करना होगा, फॉर माई सेक, मेरी खातिर। यानी अभी दोस्ती कर रहा था बंदा, और तैयार था कि चलो भाई अपने दुख सुख बांट लें, हमें तो आपके जैसे बंदे की ही तलाश थी। लेकिन इतने में क्या हुआ कि पिल्ले ने दांत गड़ा दिया। अब पिल्ले ने दांत गड़ा दिया तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा आ रहा है कि कौन नालायक पिल्ला है, वो गाली दे रहा है। तो जो पिल्ले का मालिक है वो कह रहा है, भाई ये मेरा पिल्ला है, मेरा कुत्ता है, और मेरी खातिर तुम्हें इसको प्यार करना होगा। टेस्ट 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 हियर, अरे रुको रुको, टेस्ट टेस्ट इधर सुनो। अच्छा ये टेस्ट पिल्ले का नाम है, तो टेस्ट इधर सुनो, इधर सुनो। ऐसे ही आपने देखा होगा कुत्तों के मालिक ऐसे ही करते हैं। बट ही हैज़ बिटन मी, लेकिन इस कुत्ते ने मुझे काट लिया है। अय हाँ, तो सामने वाला जवाब देता है, कुत्ते ने काट लिया, दैट ही इज़ एप्ट टू डू, वो तो ऐसा करेगा ही, वो तो ऐसा ही करता है। टिल, जब तक कि यू आर बेटर एक्वेंटेड विद हिम, तुम उससे बेहतर तरीके से परिचित ना हो जाओ। यानी कि अजनबियों को तो ये काटता ही है, इसका तो ऐसा ही है भाई ये आदत। आई हैव हैड हिम 3 years, ये 3 साल से मेरे पास है। ही नेवर बाइट्स मी, मुझे तो ये कभी नहीं काटता। अभी तुम तो भाई उसके लिए अजनबी हो ना, अभी अभी मिले हो तो भाई तुम्हें काट रहा है। यप यप यप, ही इज़ एट इट अगेन, अरे इसने मुझे फिर से काट लिया भाई। ओ सर यू मस्ट नॉट किक हिम, अरे श्रीमान जी आप उसको लात मत मारिए। ही डज नॉट लाइक टू बी किक्ड, उसको लात खाना पसंद नहीं है भाई, मेरे कुत्ते को लात मत मारो। आई एक्सपेक्ट माई डॉग, आई एक्सपेक्ट मैं उम्मीद करता हूँ, माई डॉग टू बी ट्रीटेड, कि मेरे कुत्ते के साथ व्यवहार किया जाए, विद ऑल द रेस्पेक्ट, पूरी इज्जत के साथ, ड्यू टू माई सेल्फ, जितनी मुझे मिलती है। यानी आप जितनी इज्जत का व्यवहार मेरे साथ करते हैं उतनी ही इज्जत का व्यवहार मेरे कुत्ते के साथ कीजिए, मैं ऐसे ही आपसे उम्मीद करता हूँ। बट डू यू ऑलवेज टेक हिम आउट विद यू, लेकिन क्या तुम उसको हमेशा अपने साथ ले जाते हो? वेन यू गो अ फ्रेंडशिप हंटिंग,
जब आप दोस्ती की तलाश में जाते हो। हंटिंग माने वैसे शिकार होता है, लेकिन फ्रेंडशिप हंटिंग मत का मतलब हुआ जब आप दोस्ती की तलाश में जाते हो तो क्या हमेशा कुत्ते को अपने साथ ले जाते हो? तो जवाब क्या मिलता है? इनवेरिएबली, बिल्कुल बिना मिस किए, है ना। मैं कभी भी कुत्ते को तो छोड़कर जाता ही नहीं, हमेशा साथ ले जाता हूँ। इज द स्वीटेस्ट प्रिटीएस्ट बेस्ट कंडीशनड एनिमल। ये जो मेरा कुत्ता है, स्वीटेस्ट सबसे मीठा, सबसे प्यारा, प्रिटीएस्ट सबसे ज़्यादा खूबसूरत, बेस्ट कंडीशनड सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पला हुआ एनिमल जानवर है। आई कॉल हिम माई टेस्ट। मैं उसको अपना टेस्ट कह के बुलाता हूँ। द टच स्टोन, यही तो वो कसौटी है। टच स्टोन क्या है? जिस पे आप परखते हैं किसी चीज़ को, है ना। धातुएं अक्सर परखी जाती हैं कसौटी पर। और एक बड़ा अच्छा गज़ल भी है, परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। तो भाई ये मेरा क्या है? टेस्ट है, और यही वो कसौटी है बाय विच, जिसके द्वारा आई ट्राई, मैं परखता हूँ, अ फ्रेंड, एक दोस्त को। नो वन कैन प्रॉपरली बी सैड टू लव मी, यानी कोई भी मुझे प्रॉपरली मीन्स उचित तरीके से, सही तरीके से, ये नहीं कहा जा सकता कि वो बंदा मुझे सही तरीके से प्यार करता है। हु डज नॉट लव हिम, जो इसको प्यार नहीं करता, यानी मेरे कुत्ते को जो बंदा प्यार नहीं करता, वो मैं मान के चलता हूँ कि वो मुझे भी ठीक से प्यार नहीं करता। यही मेरा टच स्टोन है, यही मेरी कसौटी है, इसी पे मैं दोस्तों को परखता हूँ। एक्सक्यूज अस, हमें माफ़ कीजिए डियर सर, प्रिय श्रीमान जी और मैडम या फिर मोहतरमा, एफोर सैड, जिनके बारे में मैं पहले बोल चुका हूँ। एफोर माने पहले, सैड माने जिनके बारे में कहा जा चुका है। इफ़, यदि, अपॉन फर्दर कंसिडरेशन, फर्दर माने और आगे, कंसिडरेशन विचार करने पर, सोचने पर, वी आर ऑब्लाइज्ड, हम अगर बाध्य होंगे, टू डिक्लाइन मीन्स छोड़ने के लिए, द अदरवाइज इनवैल्यूएबल, द अदरवाइज मीन्स जो कि दूसरे तरीके से, इनवैल्यूएबल माने बहुत कीमती है, ऑफर ऑफ योर फ्रेंडशिप, आपकी दोस्ती का, यानी आपकी दोस्ती का हमें जो ऑफ़र मिला है वो वैसे तो बहुत कीमती है, लेकिन और आगे सोचने पर हम इसको छोड़ने के लिए बाध्य होंगे, मीन्स कंपेल होंगे। क्यों होंगे? वी डू नॉट लाइक डॉग्स, हमें कुत्ते पसंद नहीं हैं। आपकी दोस्ती तो हमें पसंद है, आप पसंद है, आपकी दोस्ती पसंद है, लेकिन कुत्ते हमको पसंद नहीं हैं। तो जो कुत्ते का मालिक है वो जवाब देता है, माइटी वेल सर, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया श्रीमान जी। यू नो द कंडीशंस, आपको तो मेरी शर्तें मालूम है, यानी मुझसे दोस्ती करनी है तो फिर आपको कुत्ते को प्यार करना ही पड़ेगा। तो यू नो द कंडीशंस, यू मे हैव वर्स ऑफर्स, इससे भी ज़्यादा बुरे ऑफ़र आपके सामने हो सकते हैं, यानी मैं तो केवल यही ऑफ़र दे रहा हूँ कि भाई मुझसे दोस्ती करो तो मेरे कुत्ते से प्यार करो, लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरे ऑफ़र हो सकते हैं। कम अलाउंग, चलो आओ टेस्ट, हम चलते हैं, है ना। तो ये साहब ने ना अपनी दोस्ती नहीं हुई साहब। द एबव डायलॉग इज़ नॉट सो इमेजिनरी, ये जो ऊपर का डायलॉग है, ये जो बातचीत है, ये इतनी ज़्यादा काल्पनिक नहीं है, यानी है तो काल्पनिक ही, लेकिन इतनी ज़्यादा भी काल्पनिक नहीं है। जो लेखक कह रहा है कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो जिनको अपने कुत्ते से बहुत प्यार है। अच्छा, कुत्ता यहाँ पर एक सिंबल भी है, सिंबल उन चीज़ों का है जो कि किसी भी रिश्ते में उनके साथ आती हैं। एक तो वास्तविक कुत्ता भी है, बहुत सारे लोगों के पास कुत्ते होते हैं और उनके कुत्ते को ज़रा सा कुछ बोल दीजिए आप तो वो गुस्सा हो जाते हैं, जैसे कि उनके बच्चे को आपने डांट दिया हो। कुत्ते को लात तो आप मार ही नहीं सकते, जो लोग कुत्ता पालते हैं उनके, आप लोगों में से बहुतों के घरों में होगा, और आप लोगों को वो अपना कुत्ता बड़ा प्यारा होगा जिनके घरों में पलते हैं, भाई मेरे घर में तो नहीं है। तो और उस कुत्ते को अगर कोई लात मार दे तो आप गुस्सा हो जाते होंगे, जाहिर सी बात है। मेरे सामने एक मोहतरमा रहती हैं, वो पालती हैं और कई बार उनके, हालांकि जो पालती हैं बस सामने गली में ही पालती हैं, घर में नहीं घुसने देती हैं उनको, और कई बार लोगों को काट चुके हैं वो कुत्ते, लेकिन वो मोहतरमा नहीं मानती, वो उल्टा हम जब डंडे लगाएं तो वो गुस्सा भी हो जाती हैं, क्योंकि
कई बार ऐसा हुआ कि लोगों को काट लिया और हमने उन कुत्तों को मार के भगाना चाहा कि लोगों को काट रहे हैं, तो वो नाराज़ हो जाती हैं। वैसे तो भाई यहाँ पेटा है, कानून है इंडिया में कि आप जानवरों को नहीं मार सकते। तो खैर जो भी है, हम ये बात कह रहे थे कि ये जो डायलॉग है इतना इमेजिनरी नहीं है। चार्ल्स लैम्ब का कहना है कि आपको लग सकता है कि ये इमेजिनरी है, काल्पनिक है, डायलॉग आर्टिफिशियल है, लेकिन इतना भी काल्पनिक नहीं है, इतना भी इमेजिनरी नहीं है, इसका वास्तविकता से लेना देना है। बट दैट इन द इंटरकोर्स ऑफ लाइफ, लेकिन जो जीवन का मतलब जैसे जीवन का चलन है, ये जो ज़िंदगी है, ये जो संसार है, इसका जो चलन है, जीवन का चलन है, ऐसे में वी हैव हैड फ्रीक्वेंट ओकेजन्स, हमारे सामने फ्रीक्वेंट माने कई बार, अक्सर ऐसे ओकेजन्स माने अवसर आते हैं ऑफ ब्रेकिंग ऑफ, कि जब ब्रेक करना पड़ता है ना, ब्रेकअप हो जाता है, तो ब्रेकिंग ऑफ माने तोड़ना पड़ता है हमको। एन एग्रीएबल, एग्रीएबल माने जो अच्छी लगती है, पसंदीदा, अच्छी खासी, प्यारी भी हो सकती है। इंटीमेसी माने जान पहचान को हमें तोड़ना पड़ता है। बाय रीज़न, किसकी वजह से, रीज़न माने क्या वजह होती है उसकी, ऑफ दीज कैनाइन अपेंडेजेस, ये जो कैनाइन माने रिलेटेड टू डॉग, कुत्ते से संबंधित चीज़ें कैनाइन कहलाती हैं। तो ये जो कुत्ते वाले अपेंडेजेस माने पुछल्ले होते हैं, पीछे से कोई चीज़ जुड़ी होती है तो उसको अपेंडेज बोलते हैं। किताब के पीछे कई बार एक चैप्टर और जोड़ दिया जाता है, कुछ ख़ास बातें और जोड़ दी जाती हैं, तो वो अपेंडेज कहलाती है, पीछे से जो जोड़ दी जाती हैं चीज़ें वो, और हिंदी में हम उनको पुछल्ले बोलते हैं, पीछे से जो लिपटा होता है, लटका होता है, तो पुछल्ला। तो इनकी वजह से कई बार क्या है, रिश्ते टूट जाते हैं, जान पहचान, दोस्ती टूट जाती है। दे डू नॉट ऑलवेज कम, वो हमेशा नहीं आते इन द शेप ऑफ डॉग्स, कुत्तों की शेप में, है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये जो अपेंडेजेस हैं कुत्तों की शेप में ही आए। दे समटाइम्स, वो कभी कभी, वियर द मोर प्लॉजिबल एंड ह्यूमन कैरेक्टर, दे वो समटाइम्स कभी कभी, वियर माने पहने रहते हैं, धारण किए होते हैं, द मोर प्लॉजिबल, प्लॉजिबल माने होता है विश्वसनीय, है ना, ज़्यादा विश्वसनीय, एंड ह्यूमन कैरेक्टर, और इंसानी रूप धारण किए होते हैं वो। कैसा, ऑफ किन्सफॉक, किन्सफॉक माने रिश्तेदारों का, नियर मीन्स करीब के, पास के, एक्वेंटेंसेस माने जान पहचान वाले, परिचित लोग। माय फ्रेंड्स फ्रेंड, मेरे दोस्त का दोस्त। हिज पार्टनर, उसका पार्टनर, उसके साथी। हिज वाइफ, उसकी पत्नी। और हिज चिल्ड्रन, या फिर उसके बच्चे। ये जो बच्चों वाली बात है ना, इस पर एक बहुत ही अच्छा चार्ल्स लैम्ब का ऐसे है, मैंने अपलोड भी किया है उसको। एक तो ड्रीम चिल्ड्रन है, वो भी बच्चों पर आधारित है, लेकिन वो थोड़ा अलग है। एक है अनमैरिड आदमी का, ए बैचलर्स कंप्लेंट, एक बैचलर माने अनमैरिड आदमी होता है, लड़का होता है, उसकी शिकायत है उन लोगों से जो कि मैरिड लोग हैं, जो शादीशुदा लोग हैं और उनके बच्चे हैं, उनके, बड़ी बहुत ही अच्छा ऐसे है, कभी वक्त मिले तो उसको, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो ये जो रिश्ता है दोस्ती का या जान पहचान का, कभी कभी इसलिए टूट जाता है क्योंकि हमको अपने उस दोस्त के किन्सफॉक यानी कि रिश्तेदार पसंद नहीं होते, उसके नियर एक्वेंटेंसेस मतलब कि उसके करीबी परिचित जान पहचान वाले पसंद नहीं होते, या फिर दोस्त के दोस्त पसंद नहीं होते, हिज पार्टनर उसका साथी पसंद नहीं होता, हिज वाइफ उसकी पत्नी पसंद नहीं होती, और हिज चिल्ड्रन या फिर उनके बच्चे पसंद नहीं होते। We could never yet form a friendship, हम दोस्ती नहीं बना सकते। Not to speak of more delicate correspondences, however much to our taste, without the intervention of some third anomaly, some impertinent clog affixed to the relation, to the understood dog in the proverb। अब क्या कह रहा है, वी कुड नेवर येट फॉर्म अ फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती नहीं बना सकते, बड़ा मुश्किल होता है दोस्ती बनाना। नॉट टू स्पीक ऑफ
मोर डेलिकेट करस्पॉन्डेंसेस, यानी हम क्या ही बात करें, नॉट टू स्पीक ऑफ का मतलब होता है हम क्या ही बात करें, क्या बात करें, कैसे छोड़ दें। मोर डेलिकेट और ज़्यादा नाजुक, करस्पॉन्डेंसेस माने जो जुड़े हुए रिश्ते हैं। वैसे करस्पॉन्डेंस माने चिट्ठी का आदान प्रदान होता है, यानी खबर यहाँ से वहाँ पहुँचाना, पत्र व्यवहार को करस्पॉन्डेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर डेलिकेट माने तो नाजुक होता है, करस्पॉन्डेंस वो जो रिश्ते हैं, जुड़े हुए रिश्ते हैं। हाउएवर मच, चाहे वो कितने भी हों, टू आर टेस्ट, हमारे टेस्ट के अनुसार, हमारे पसंद के, विदाउट द इंटरवेंशन, यानी बिना दखलंदाजी के, ऑफ सम थर्ड एनोमली, किसी तीसरी एनोमली के, यानी हमारा और हमारे दोस्त, हम दो लोग हो गए, है ना। लेकिन उसके साथ की जो चीज़ है, जैसे दोस्त का दोस्त वो थर्ड एनोमली हो गया, या दोस्त की बीवी वो थर्ड एनोमली हो गई। एनोमली का मतलब विसंगति होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है कि कहीं कोई उसमें एनोमली तो नहीं है, कोई मतलब कि कुछ कमी तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है। तो ये जो तीसरा आ जाता है दो लोगों के बीच में, तो वो एनोमली है। सम इम्पर्टिनेंट क्लॉग, इम्पर्टिनेंट होता है जो कि जुड़ा हुआ नहीं है, कोई चीज़ जैसे टॉपिक से रिलेटेड नहीं होती तो हम उसको इम्पर्टिनेंट बोलते हैं। वैसे बदतमीजी से भरा हुआ भी इम्पर्टिनेंट कहलाता है। तो कोई फालतू का, क्लॉग मतलब रुकावट, बाधा, कोई फालतू की रुकावट, एफिक्स्ड जो कि जुड़ी होती है, चिपकी रहती है, टू द रिलेशन, इस रिश्ते से। द अंडरस्टूड डॉग, जैसे कि अभी जिसकी बात हो रही थी वो कुत्ता, इन द प्रोवर्ब, कहावत में, यानी जो कहावत है लव मी लव माई डॉग, तो उसमें जो कुत्ता है वो क्या है, वो वही इम्पर्टिनेंट क्लॉग है, यानी फालतू की बाधा, फालतू का जुड़ा हुआ पुछल्ला है। द गुड थिंग्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की अच्छी चीज़ें, आर नॉट टू बी हैड सिंगली, वो अकेले नहीं प्राप्त की जा सकती। यानी आप कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़ अच्छी जिंदगी की केवल अकेले उसको नहीं प्राप्त कर सकते। बट कम्स टू अस विद अ मिक्सचर, लेकिन कोई भी चीज़ जब हमारे पास अच्छी आती है तो वो एक मिक्सचर के साथ आती है, यानी उसके साथ कुछ और चीज़ें जुड़ी आती हैं, भले ही वो हमको पसंद हों या ना पसंद हों। आप चूज़ी नहीं हो सकते कि साहब बीवी तो चाहिए लेकिन बीवी के घर वाले नहीं चाहिए, है ना। तो मिक्सचर के साथ आती हैं अच्छी चीज़ें। लाइक अ स्कूल बॉयज़ हॉलीडे, जैसे कि एक स्कूल के बच्चे की छुट्टियां होती हैं, है ना। हॉलीडे होमवर्क मिलता है, हॉलीडेज तो मिलती हैं, छुट्टियां तो बच्चों को अच्छी लगती हैं, स्कूल के बच्चों को, सभी को अच्छी लगती हैं, टीचर्स को भी बड़ी अच्छी लगती हैं छुट्टियां। लेकिन बच्चा खुश होता है कि उसकी छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियों के साथ क्या मिलता है, हॉलीडे होमवर्क भी मिलता है। तो ये मिक्सचर हुआ, लाइक अ स्कूल बॉयज़ हॉलीडे विद अ टास्क, जिसमें कि टास्क यानी कि वो जो मैंने होमवर्क की बात की, हॉलीडे होमवर्क का, एफिक्स्ड जो कि जुड़ा होता है, टू द टेल ऑफ इट, इसकी पूंछ से, यानी जो छुट्टियां हैं उनकी पूंछ से क्या लटका है, टास्क, यानी हॉलीडे होमवर्क। व्हाट अ डिलाइटफुल कंपेनियन, कितना खूबसूरत, डिलाइटफुल माने मज़ेदार, कंपेनियन साथी, इज है, डॉट 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 ये लगा हुआ है, मतलब कि फलां, हम कहते हैं ना कि वो फलां आदमी कितना अच्छा है, बस उसके साथ उसकी बीवी बहुत ख़राब है, यानी उसके यहाँ जाना हमको अच्छा लगता है, उसकी कंपनी हमको अच्छी लगती है, लेकिन उसकी बीवी बड़ी ख़राब है ना। तो व्हाट अ डिलाइटफुल कंपेनियन, कितना मज़ेदार वो आदमी है। इफ़ ही डिड नॉट ऑलवेज ब्रिंग हिज टॉल कजिन विद हिम, बस वो अपने साथ उस लंबू भाई को न लाया करे, जो लंबू कजिन है और यानी चचेरा भाई है, वो भी उसके साथ ही लटका रहता है। अगर बस वो अपने उस लंबू भाई को अपने साथ ना लाए, यानी लड़के आपस में कहते हैं, कोई लड़का कह रहा है दोस्त के लिए कि वो बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, लेकिन हमेशा अपने उस लंबू भाई को साथ में लिए रहता है, तो उस अगर काश वो बस अपने उस लंबू भाई को न लाए, इफ़ ही डिड नॉट ऑलवेज, कि हमेशा ब्रिंग हिज टॉल कजिन विद हिम, बस उस लंबू भाई को अपने साथ न लाए। ही सीम्स टू ग्रो विद हिम, ऐसा लगता है जैसे कि उसके साथ ही बड़ा हुआ हो, मतलब साथ में ही पैदा हुए हों, ऐसा लग रहा है, लगता है जब देखो तब साथ में लटका रहता है वो उसका लंबू भाई।
लाइक सम ऑफ दोज डबल बर्थ्स, ऐसा लगता है कि जैसे दो जन्म होते हैं ना, एक के पीछे एक जन्म होता है, जुड़वा होते हैं, या फिर एक ही व्यक्ति के दो जन्म होते हैं, तो ऐसा लगता है हर वक्त उसके साथ चलता है, जैसे कि डबल बर्थ हो, दो जन्म हो, विच वी रिमेंबर, जो हमें याद है, टू हैव रेड, जिनके बारे में हमने पढ़ा है, रेड ऑफ विद सच वंडर, इतने आश्चर्य से हम लोग ने पढ़ा है, एंड डिलाइट, और बड़ी खुशी से हमने पढ़ा है, इन द ओल्ड एथेनियन ओरेकल, वो जो पुराना एथेनियन ओरेकल, एथेंस में ओरेकल था जो भविष्यवाणियाँ किया करता था। इडिपस रेक्स की कभी कहानी मैंने कई बार सुनाई है, अपने वीडियोज़ में सुनाती ही रहती हूँ। तो ये ओरेकल क्या करता था, भविष्यवाणी करता था, कहाँ, यूनान में। तो वो पुराने एथेनियन ओरेकल की तरह वेयर स्विफ्ट कमेंस्ड ऑथर, जहाँ जो कि ये बताता है कि स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट कमेंस्ड में यानी उसने शुरुआत की, ऑथर यानी लेखक बनने की, बाय राइटिंग पिंडारिक ओड्स, यानी पिछले जन्म में वो पिंडारिक ओड्स लिखता था। वॉट अ बिगिनिंग फॉर हिम, उसके लिए क्या ज़बरदस्त शुरुआत थी, यानी अपने पिछले जन्म में वो पिंडारिक ओड्स लिखता था, और बाद में जोनाथन स्विफ्ट ने कई बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। अपॉन सर विलियम टेम्पल, यानी पिंडारिक ओड कहाँ लिखता था, सर विलियम टेम्पल में। देयर इज़ द पिक्चर, यानी एक तस्वीर है, ऑफ द ब्रदर, इस भाई की, विद द लिटिल ब्रदर, और जिसके साथ के छोटा भाई, पीपिंग आउट, वो झांकता रहता है, एट हिज शोल्डर, उसके कंधे पर। ऐसी ही ये एक तस्वीर है। ए स्पेसीज ऑफ फ्रेटर्निटी, ये एक स्पेसीज है, एक प्रजाति है, ऑफ फ्रेटर्निटी माने भाईचारे की, विच, जो कि वी हैव नो नेम, जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते, ऑफ किन, किसी रिश्तेदारी का, क्लोज एनफ, जो कि इतनी करीब हो, टू कॉम्प्रीहेंड, कि जिसको हम समझ सकें, कॉम्प्रीहेंड माने समझना। व्हेन, जब, फिर यहाँ पर डॉट 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 छोड़ दिया, कम्स, जब वो फलां आदमी आता है, अब डॉट 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 को तो हम ऐसे ही बोलेंगे ना, फलां आदमी आता है, पोकिंग मीन्स गढ़ाते हुए, आगे बढ़ाते हुए, हिज हेड, अपना सिर, एंड शोल्डर, और कंधे, इनटू योर रूम, आपके कमरे में। तो जब हम किसी के कमरे में, मान लीजिए दरवाज़ा बंद है, तो हम दरवाज़ा खोल के पहले अपना सिर ही तो घुसाते हैं आगे को झांकने के लिए, अच्छा ऐसे, तो पोकिंग माने ऐसे घुसाते हुए आता है अपना सिर, और अपने फिर हमारे कंधे घुसते हैं। पहले आप घुस के देखिएगा जरा, बंद दरवाज़ा अपना बंद कर लीजिए कमरे का, और फिर उसमें से दरवाज़ा खोल के जब आप आगे बढ़ेंगे तो पहले आपका सिर जाएगा, फिर आपके कंधे जाएंगे। तो जब अपना सिर और फिर अपने कंधे घुसाते हुए आपके घर में आता है कमरे में, एज इफ, जैसे कि, टू फील हिज एंट्री, अपनी एंट्री को, अपने प्रवेश को महसूस करते हुए, यू थिंक, आप सोचते हैं, श्योरली, पक्का, यू हैव नाउ गॉट हिम, आपने अब उसको प्राप्त कर लिया, यानी वो आपके पास आया है, टू योर सेल्फ, आपके पास, अपने लिए, यानी आपको लगा कि अच्छा ये फलां आदमी आपसे मिलने आया है, ठीक है, आपको अच्छा लगा कि चलो ये आ गया, और आपको लगा कि अब यही है, और ये है, और मैं हूँ। लेकिन होता क्या है, वॉट अ 3 hours चैट वी शैल हैव, और आपको बड़ा मज़ा आता है, अरे चलो ये आ गया, अब 3 घंटे मज़े से हम लोग चैट करेंगे, बातचीत करेंगे, 3 घंटे की मज़ेदार बातचीत होगी। बट लेकिन अब क्या होता है, एवर इन द हॉन्च ऑफ हिम, हमेशा उसकी बगल में, हॉन्च माने वैसे जो आप जब भी अपना हाथ टिकाते हैं ना अपनी कमर पे, तो जो आपके कूल्हे होते हैं उसके जस्ट ऊपर को टिकाते हैं ना, तो वो हॉन्च कहलाता है। तो हमेशा उसकी बगल में, एंड बिफोर, और इससे पहले कि, हिज डिफिडेंट बॉडी, डिफिडेंट जो शब्द है वो कॉन्फिडेंट का अपोजिट है। कॉन्फिडेंट माने जिसके अंदर आत्मविश्वास हो, ये अपने अंदर यकीन से भरा हुआ बंदा कॉन्फिडेंट कहलाता है, उसका जस्ट अपोजिट डिफिडेंट होता है। तो इससे पहले कि उसकी डिफिडेंट बॉडी, यानी कि उसका जो ऐसा शरीर जिसमें कि आत्मविश्वास की कमी है, इज़ वेल डिस्क्लोज्ड, अच्छे तरीके से
उजागर होता है, घुसकर आता है इन योर अपार्टमेंट, आपके अपार्टमेंट में, आपके कमरे में अच्छे से उसकी बॉडी घुस पाती है, उससे पहले क्या होता है, एपियर्स द हॉन्टिंग शेडो, उससे पहले क्या, एपियर्स माने दिखाई देती है, द हॉन्टिंग माने भूतिया, भूत जैसी, शेडो परछाई, ऑफ द कजिन, उस चचेरे भाई की, ओवर पियरिंग ऊपर से झांकते हुए, हिज मॉडेस्ट किन्समैन, उसका जो मॉडेस्ट माने बड़ा विनम्र सा, क्योंकि जो कज़िन है वो तो लंबा है, लंबू है, और जो आपसे मिलने आया है आपका दोस्त वो मॉडेस्ट मीन सिंपल छोटा सा ही है, नॉर्मल हाइट है उसकी, तो ऊपर से झांक रहा है हिज मॉडेस्ट किन्समैन, अपने सिंपल से सादा से रिश्तेदार के, एंड श्योर और पक्का, टू ओवरले मीन्स ऊपर से ढक देगा, है ना, उस ऊपर से पूरा ढक देगा, द एक्सपेक्टेड गुड टॉक, एक्सपेक्टेड माने जिसकी उम्मीद थी आपको, गुड टॉक अच्छी बातचीत की, आपको उम्मीद थी कि अच्छी बातचीत होने वाली है दोस्त से, अब वो अपनी उस लंबाई से उस पूरी बातचीत को ढक देने वाला है, विद हिज इनसफरेबल, इनसफरेबल का मतलब इंटॉलरेबल, नाकाबिले बर्दाश्त, प्रोसेरिटी माने लंबाई, ऑफ स्ट्रेचर माने अपने स्ट्रेचर की, यानी जो उसकी फिजिक है, उसकी लंबाई है, उसकी बॉडी की जो लंबाई है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और अपनी उस लंबाई से उसने 3 घंटे की उस बातचीत को बदमज़ा कर दिया, बेकार कर दिया, पूरा ढक दिया। एंड अनकरेस्पॉन्डिंग ड्वार्फिशनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड अनकरेस्पॉन्डिंग माने बेमेल, मेल न खाने वाली, ड्वार्फिशनेस माने बौनापन, छोटापन, ऑफ ऑब्जर्वेशन माने नज़र का, तो वो बंदा जो लंबू आता है साथ में आपके दोस्त के, इतना लंबा है कि जो आपका ऑब्जर्वेशन है, आपकी नज़र है, वो ड्वार्फिश लगती है, वो छोटी लगती है। मिसफॉर्च्यून सेल्डम कम अलोन, यानी मुसीबत कभी मुश्किल से ही अकेले आती है ना, मुसीबत तो पूरे तूफ़ान बहुत सारे ग्रुप में आती हैं ना, मुसीबतें जब भी आती हैं, तो मिसफॉर्च्यून सेल्डम कम अलोन, मुसीबतें मुश्किल से ही कभी अकेले आती हैं। टिज हार्ड, ये बड़ा मुश्किल होता है, व्हेन ब्लेसिंग कम्स अकम्पनीड, जब ब्लेसिंग यानी वरदान, वो मिसफॉर्च्यून का अपोजिट है, यानी अच्छी चीज़ वरदान होती हैं, तो जब वरदान कम आते हैं अकम्पनीड यानी अपने साथ किसी और को भी लेकर, यानी जो दोस्ती है वो अपने आप में एक ब्लेसिंग है ना, जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे रिश्ते हैं, वो अपने आप में एक ब्लेसिंग है, लेकिन उनके साथ जो कंपनी आती है, वो जो अकम्पनीड आते हैं, जिन चीज़ों को अपने साथ ले जाते हैं, वो बड़ा मुश्किल होता है। इट इज़ हार्ड, ये बड़ा मुश्किल होता है, व्हेन अ ब्लेसिंग कम्स अकम्पनीड, जब एक वरदान अपने साथ और चीज़ों को लेकर आता है। कैन नॉट वी लाइक सेम्प्रोनिया, क्या हम सेम्प्रोनिया को पसंद नहीं कर सकते? विदाउट, अब ये सेम्प्रोनिया वैसे तो देखिए ब्रूटस की माँ का नाम था सेम्प्रोनिया, है ना, लेकिन अब यहाँ ब्रूटस की माँ से कोई लेना देना है नहीं, वो ऐसे ही कुछ नामों को गिना रहा है कि आपके आसपास बहुत सारे लड़कियाँ होंगी, हिना होगी, टीना होगी, रीना होगी, है ना, तो क्या उसको कैन नॉट वी लाइक सेम्प्रोनिया, क्या हम सेम्प्रोनिया को पसंद नहीं कर सकते? विदाउट सिटिंग डाउन, बिना बैठे, टू चेस, चेस खेलने के लिए, विद हर इटर्नल ब्रदर, उसके इटर्नल माने तो हमेशा रहने वाला, है ना, इमॉर्टल होता है, लेकिन यहाँ इटर्नल का मतलब हमेशा उसके साथ रहने वाला भाई, यानी सेम्प्रोनिया से को हम पसंद करते हैं, सेम्प्रोनिया के साथ हम रहना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ उसका भाई ज़रूर रहता है और वो चेस खेलता है, तो उसके चेस खेलने वाले भाई के साथ बैठे बिना क्या हम सेम्प्रोनिया को पसंद नहीं कर सकते? क्या उसके साथ नहीं रह सकते? और या फिर नो सल्पीशिया, अब ये सल्पीशिया भी ऐसे ही लड़की का नाम है, या फिर हम सल्पीशिया को नहीं जान सकते विदाउट नोइंग ऑल द राउंड ऑफ हर कार्ड प्लेइंग रिलेशंस, विदाउट नोइंग बिना जाने, ऑल द राउंड यानी जो बहुत सारा ग्रुप है, समूह है, ऑफ हर कार्ड प्लेइंग रिलेशंस, उसके ताश खेलने वाले रिश्तेदारों का, तो हम सल्पीशिया को जानना चाहते हैं, उसके साथ रहना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन क्या ये उसके ताश खेलने वाले रिश्तेदारों के बिना पॉसिबल नहीं है? माई फ्रेंड्स,
मेरे दोस्त के ब्रेदरिन माने भाई लोग ऑफ नेसेसिटी, क्या ज़रूरी है, बी माइन ऑल्सो, वो मेरे भी हों, है ना, कि ज़रूरी है कि जो मेरे दोस्त के भाई लोग हैं वो मेरे भी भाई बने। मस्ट वी बी, क्या हमको ज़रूरी है, हैंड इन ग्लव, हैंड इन ग्लव मतलब बिल्कुल हाथ मिलाना, साथ रहना, विद डिक सेल्बी द पार्सन, डिक सेल्बी जो कि पार्सन है यानी पुजारी है, उससे हाथ मिलाना हमको ज़रूरी है क्या? या फिर और जैक सेल्बी द कैलिको प्रिंटर, या फिर जैक सेल्बी जो कि कैलिको प्रिंटर है। कैलिको कपड़ा होता है, कॉटन क्लॉथ होता है और उस पर प्रिंट बनाया जाता है। जैसे आपने रजाइयाँ देखी होंगी मार्केट में, जो खादी की रजाइयाँ होती हैं, कॉटन की होती हैं, सूत की रजाइयाँ होती हैं, तो उस पर ऊपर से प्रिंट किया जाता है ना, आपने देखा हो शायद। तो जो कि जैक सेली जो कि कैलिको प्रिंटर है यानी कपड़े की रंगाई करने वाला, उस प्रिंट करने वाला व्यक्ति है, क्या उससे भी हाथ मिलाना हमको ज़रूरी है? बिकॉज क्योंकि डब्ल्यू एस कोई भी आदमी है, हु इज़ नाइदर जो कि इनमें से कोई भी नहीं है, जो कि ना तो पुजारी है और ना ही कैलिको प्रिंटर है, बट बल्कि अ राइप विट, राइप माने पका हुआ, विट माने बुद्धिमान, यानी एक अच्छा खासा बुद्धिमान व्यक्ति है, एंड अ क्रिटिक और एक आलोचक है। हैज़ द मिसफॉर्च्यून, उसकी बदनसीबी है, टू क्लेम कि उसको दावा करना पड़ता है, अ कॉमन पेरेंटेज यानी एक सामान्य पेरेंटेज माने माँ बाप समान है, विद देम उनसे, यानी कि ये तीन भाई हैं, है ना, एक डिक सेल्बी है, एक जैक सेल्बी है और तीसरा डब्ल्यू एस है। इन तीनों के पेरेंट्स एक जैसे हैं। तो अब ये जो डब्ल्यू एस है उससे ऑथर दोस्ती करना चाहता है, लेकिन क्या इसलिए उसको उन दोनों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, डिक सेल्वी को और जैक सेल्वी को, क्योंकि उनके माता पिता समान हैं, है ना। वो सिर्फ डब्ल्यू एस से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन इन दोनों को भी साथ में लेना पड़ेगा क्योंकि उनके माता पिता समान हैं, क्योंकि वो तीनों भाई हैं। लेट हिम ले डाउन हिज ब्रदर्स, यानी वो अपने भाइयों को एक तरफ रख दे। एंड टिज ऑड्स बट वी विल कास्ट हिम इन अ पेयर ऑफ आर्स, यानी ये बड़ा ऑड हो जाएगा, भाई वो अपने भाइयों को एक तरफ रख दे, अदरवाइज तो बड़ा ऑड हो जाएगा, बड़ा ख़राब हो जाएगा। हम क्या करेंगे फिर, बट वी विल कास्ट हिम, वरना हम उसको रख देंगे, इन अ पेयर एक जोड़े में, ऑफ आर्ट्स हमारे भाइयों के, हमारे पास भी को कमी थोड़ी है, तो हमारे भाइयों के एक जोड़े में हम भी उसको रख देंगे। वी हैव अ सुपरफ्लक्स, मतलब हमारे पास भी बहुत आयत है, सुपरफ्लक्स माने खूब सारे हैं हमारे पास भी भाई। तो टू बैलेंस द कंसेशन, और ऐसे करके हम बैलेंस कर देंगे भाई, एक संतुलन बना देंगे। द कंसेशन, कंसेशन होती है रियायत, तो ऐसे करके अपने भाइयों को हमारे भाइयों के साथ जोड़ दे, है ना। हमें एक पर्टिकुलर बंदे के साथ संबंध रखने हैं, है ना, डब्ल्यू एस जो नाम दिया है उसके साथ दोस्ती करनी है। सब साथ में उसके दो फालतू भाग के भाई आते हैं। अब उन दो भाइयों को या तो वो एक तरफ रख दे, नहीं तो भाई हमारे पास भी भाई हैं उनके साथ जोड़ दे, उन वो भाई भाई से बात कर लें हम, और डब्ल्यू एस जो बंदा है ये हम लोग आपस में बात कर लें। अब एक और बंदे की बात आई, देखो, लेट एफ एच ले डाउन हिज गैरुलस अंकल, और ये जो मिस्टर एफ एच हैं, ये पता है ये सारे जो नाम आ रहे हैं ये आप लोग अगर पढ़ेंगे इस ऐसे को तो आपके लिए यही सब कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये सभी नाम काल्पनिक हैं, है ना, ये बात आप दिमाग में रखिए कि एफ एच क्या है। अब आप लोग जो स्टूडेंट होंगे वो तो इसी को देख के परेशान हो जाएंगे कि ये डब्ल्यू एस क्या है, ये एफ एच क्या है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सारे नाम इमेजिनरी हैं, रियल नहीं है। अब हिंदी में तो हम काल्पनिक और वास्तविक कहते हैं, अब उर्दू में मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मालूम बच्चों, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इमेजिनरी हैं ये नाम, ठीक है। तो लेट एफ एच ले डाउन हिज गैरुलस अंकल, अब ये जो मिस्टर एफ एच हैं वो ले डाउन माने अलग रख दें, एक साइड को कर दें, हिज गैरुलस, गैरुलस माने बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाले अंकल, चचा को। तो इनके एक बहुत चचा हैं जो बहुत बात करते हैं, उन्हें एक साइड रख दें, ज़रूरी है कि उनको साथ में रखें।
एंड ऑनोरियस डिसमिस हिज वेपिड वाइफ, और ये जो मिस्टर ऑनोरियस हैं ये डिसमिस मतलब अलग कर दें हिज वेपिड वाइफ। वेपिड माने वैसे बोरिंग होता है कि उनके साथ उनकी बोरिंग पत्नी भी आती है ना। उनकी घरवाली है वो बड़ी वेपिड है, मतलब कि बोरिंग है, उबाऊ है, नीरस है, उसको एक साइड कर दे। ज़रूरी है कि उसको साथ लेके आए, हर वक्त लटकाए रहें संग में। एंड सुपरफ्लुअस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 6 बॉयज़, और संग में और क्या है इनके भैया, सुपरफ्लुअस माने फालतू का, एस्टेब्लिशमेंट लगेज वो बोलते हैं ना, साथ में लटकनता, पीछे से लटक के 6 बच्चे और हैं इनके। एक तो खूसट सी पत्नी है और साथ में 6 बच्चे और हैं जो फालतू के भजन हैं साथ में, इनको एक साइड कर दें। थिंग्स, अब ये जो 6 बच्चे हैं वो कैसे हैं उनका डिस्क्रिप्शन देखिए। थिंग्स वो ऐसी चीज़ें हैं, यानी वो जो 6 बच्चे हैं ऐसे हैं बिटवीन बॉय एंड मैनहुड, कि ना तो वो बॉय हैं और ना ही वो यंग मैन हैं, यानी अभी युवा भी नहीं हुए, आदमी भी नहीं है और लड़के भी नहीं हैं, उनके कहीं बीच में हैं, एडोलसेंट्स हैं। टू राइप फॉर प्ले, अब वो इतने, टू राइप माने इतने बड़े हो गए हैं फॉर प्ले कि उनके साथ खेला नहीं जा सकता, वो खेल नहीं सकते, यानी छोटे बच्चे तो खेल में लग जाते हैं, तो अब उस उम्र को तो वो पार कर चुके हैं। लेकिन टू रॉ, अभी इतने छोटे हैं फॉर कन्वर्सेशन कि उनसे बातचीत नहीं की जा सकती, यानी एडोलसेंट वाली जो एज है उसमें बच्चा खेलकूद से तो थोड़ा ऊपर हो जाता है, लेकिन इतना भी मैच्योर नहीं होता कि उससे किसी टॉपिक पर बातचीत करी जाए। तो टू रॉ फॉर कन्वर्सेशन, बातचीत के लिहाज से वो अभी थोड़े क्या, बहुत कच्चे हैं। दैट कम इम्प्यूडेंटली, दैट कम जो आते हैं, इम्प्यूडेंटली मतलब बदमाशी से, बदतमीजी से, स्टेयरिंग घूरते हुए, देयर फादर्स ओल्ड फ्रेंड, अपने पिताजी के पुराने दोस्त को। अब ये लड़के क्या करते हैं, ना तो हम इनके साथ खेल सकते हैं और ना ही ये इतने छोटे हैं कि आपस में खेल लें और ना ही हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। अब ये लड़के क्या करते हैं, घूरते हैं हमको। आउट ऑफ काउंटिनेंस, ऐसा लगता है घूर घूर के हमारे चेहरे को ही बदरंग कर देंगे। काउंटिनेंस होता है चेहरा, तो इतना घूरते हैं कि हमारे चेहरे को ही बाहर निकाल लेंगे घूर घूर के। आउट ऑफ काउंटिनेंस का मतलब ये हुआ। विल नेदर एड नॉर लेट एलोन द कॉन्फ्रेंस, अब ये लोग क्या करते हैं, इनकी पत्नी और बच्चे, कि ना तो एड माने मदद करना, सहायता करना, तो ना तो सहायता करते हैं, नॉर लेट एलोन, और ना ही ये कि भाई एक साइड छोड़ दें, है ना। द कॉन्फ्रेंस माने बातचीत को, दैट वी मे वंस मोर मीट अपॉन इक्वल टर्म्स, दैट माने ताकि, वी मे वंस मोर हम एक बार और मीट मिल सकें, अपॉन इक्वल टर्म्स मीन्स बराबरी के संबंधों में, यानी जैसे जब हम बैचलर थे, हमारी शादी नहीं हुई थी, हमारे दोस्त की शादी नहीं हुई थी, तब हम जैसे मिलते थे वैसे हम मिलने, तो ये पत्नी बच्चे जरा एक साइड को हो जाए वो भी नहीं होता। एज वी वर वॉन्ट टू डू, एज जैसा कि वी वर वॉन्ट टू डू हम किया करते थे, इन द डिसएंगेज्ड स्टेट, डिसएंगेज माने खाली, स्टेट माने दशा, कंडीशन ऑफ बैचलरहुड माने कुंवारेपन की, जब शादियां नहीं हुई थी हम लोगों की, तब हम जैसे दोस्त लोग मिला करते थे, वैसी कंडीशन ये हमको दे दें, एक साइड को हो जाए तो हम दोस्त लोग आपस में बात कर लें, वो भी इन लोगों से नहीं होता। इट इज़ वेल, ये ठीक है, इफ़ योर फ्रेंड, अगर आपका दोस्त और मिस्ट्रेस या फिर आपकी महबूबा, बी कंटेंट, संतुष्ट हो, विद दीज कैनिकुलर प्रोबेशंस, कैनिकुलर वही कुत्ते वाली, प्रोबेशन माने आजमाइश, यानी कुत्ता पालकर आपको आजमाए आपकी महबूबा या आपका दोस्त, तो ये काफ़ी है ना, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे भी बदतर कंडीशंस होती हैं। कुत्ते वाली कंडीशन आपके लिए बेहतर है, अच्छी है कंपैरेटिवली। फ्यू यंग लेडीज़, कुछ युवतियाँ, बट इन दिस सेंस कीप अ डॉग, केवल कुछ लड़कियाँ इस सेंस में, इस अर्थ में वो कुत्ता रखती हैं, कीप अ डॉग कुत्ता रखती हैं, बट लेकिन उससे भी बुरी हालत कब होती है, व्हेन र्यूटिलिया, अब ये र्यूटिलिया भी इमेजिनरी कैरेक्टर है, र्यूटिलिया हाउंड्स एट यू, जब तुम्हारे ऊपर दौड़ा देती है, हर टाइगर आंट, अपनी चीते जैसी चाची को,
है ना। अगर आपकी महबूबा की एक टाइगर जैसी, चीते जैसी चाची है और उसको वो आपके ऊपर दौड़ा दे तब। और रसपिना, ये भी एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, एक्सपेक्ट्स यू, वो उम्मीद करती है आपसे, टू चेरिश, कि आप प्यार करें, एंड फॉन्डल, और दुलार करें, हर वाइपर सिस्टर, उसकी सांप जैसी सपोली बहन को, होम शी हैज़ प्रीपोस्टरसली, होम जिसको कि शी उसने, प्रीपोस्टरसली माने बेवकूफ़ी से, टेकन इनटू हर बोजम, अपने सीने से लगा रखा है, टू ट्राई स्ट्रिंगिंग कंक्लूजन्स अपॉन योर कॉन्स्टेंसी, टू ट्राई माने आजमाने के लिए, स्ट्रिंगिंग माने चुभने वाले, कंक्लूजन्स निष्कर्ष, अपॉन योर कॉन्स्टेंसी माने आपकी वफादारी के, यानी आपको आजमाने के लिए कि आप कितने वफादार हैं, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, आप कितना मोहब्बत करते हैं। अगर आपकी महबूबा आपके ऊपर एक चाची को दौड़ा दे या फिर अपनी सपोली जैसी बहन को कहे कि भाई इसको प्यार करो, दुलार करो, इसको भी संभालो। हालांकि लड़के लोगों को बड़ा पसंद है ये तो कि एक के साथ एक फ्री, महबूबा भी और उसके साथ उसकी बहन भी, तो ये तो खैर वैसे तो अच्छी कंडीशन है। लेकिन वो जो सिस्टर है ना, वाइपर है ना, खतरनाक है, जहरीली है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना। महबूबा तो आपको पसंद है लेकिन उसकी खतरनाक वाली जहरीली पॉइजनस बहन पसंद नहीं है। और उसके माध्यम से आजमाए आपकी महबूबा आपको कि आप भाई कितनी कॉन्स्टेंसी है, कितनी वफादारी है आपके अंदर, कितनी मोहब्बत करते हो। दे मस्ट नॉट कंप्लेन, तो फिर उनको शिकायत नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी महबूबाएं ऐसी हैं तो वो शिकायत ना करें। ऐसी लड़कियां है ना, ब्यूटीलिया और रसपिना जैसी लड़कियां फिर शिकायत ना करें। इफ़ द हाउस, अगर उनका घर, बी रेदर थिन, उसमें अगर कमी हो, थिक माने घना, थिन माने बेगरा जिसमें कि कमी हो, ऑफ स्यूटर्स, स्यूटर्स माने चाहने वालों की, तो जब ऐसी कंडीशन देखेंगे तो कौन चाहने वाला आएगा, है ना। उनके लिए लवर्स कहाँ से आएंगे। तो स्यूटर्स की अगर कमी है उनके घर में तो फिर वो शिकायत ना करें कि कोई भाई हमसे तो मोहब्बत ही नहीं करता, कोई हमसे शादी का प्रस्ताव, प्रपोजल लेके ही नहीं आता। सिला मस्ट हैव ब्रोकन ऑफ मैनी एक्सीलेंट मैचेस, ये वैसे तो सिला एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। सिला एंड चैरिब्डिस ये मतलब समुद्र में एक दोनों किनारों पर रहते थे कि कोई सेलर अगर सिला से बच जाए तो चैरिब्डिस के उसे खा जाए, और चैरिब्डिस से बच जाए तो सिला खा जाए। तो ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब वो नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, लड़की है। सिला मस्ट हैव ब्रोकन ऑफ मैनी एक्सीलेंट मैचेस, यानी सिला ने बहुत अच्छे अच्छे मैचेस यानी रिश्ते तोड़े होंगे। इन हर टाइम, अपने ज़माने में, जब लड़कियां जवान होती हैं, खूबसूरत होती हैं, तो फिर तो घास नहीं डालती ना, अच्छे अच्छे मैचेस आते हैं, सबको ठोकर मारती रहती हैं। फिर जब उम्र ढल जाती है फिर देखती हैं अब तो भैया कोई आ ही नहीं रहा हमारे लिए, कोई रिश्ता लेके ही नहीं आ रहा, है ना। तो फिर मुश्किल हो जाती है, आते ही नहीं रिश्ते, फिर एक उम्र तक ही आते हैं अच्छे रिश्ते लड़कियों के लिए। तो अब क्या होगा कि सिला ने बहुत सारे रिश्ते तोड़े होंगे अपने ज़माने में, अपने वक्त में, अपने खूबसूरती के दिनों में, जवानी के दिनों में। इफ़ शी इंसिस्टेड अपॉन ऑल, इफ़ अगर, शी इंसिस्टेड अपॉन उसने जोर दिया होगा, ऑल उन सभी रिश्तों पर, दैट लव्ड हर जो उसको मोहब्बत करते थे, लविंग हर डॉग्स ऑल्सो कि भाई उसके कुत्तों को भी प्यार करो। कोई आया होगा शादी का रिश्ता लेकर तो उससे कहा होगा कि भाई अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरे कुत्ते से भी मोहब्बत करो। इस चक्कर में बेचारा भाग खड़ा हुआ होगा, कुत्तों से कौन मोहब्बत करे भाई। एन एक्सीलेंट स्टोरी, एक शानदार कहानी, टू दिस मॉरल, इस नैतिक पाठ की, यानी ये एक नैतिक पाठ इस तरीके से सिखाया जाता है। आपने सुनी होंगी बहुत सारी मॉरल स्टोरीज़ होती हैं, बहुत सारी स्टोरीज जिनका कोई मॉरल वैल्यू होती है, मॉरल लेसन होता है, तो ऐसी ही एक कहानी है। इज़ टोल्ड, बताई जाती है, ऑफ मैरी, मैरी के बारे में, ऑफ डेला क्रिस्कन मेमोरी, डेला क्रिस्कन की याद से एक कहानी सुनाई जाती है। अच्छा ये मैरी मुझे नाम देख के लग रहा था कि ये लड़की का नाम होगा, लेकिन ये ना लड़का है,
आगे आप कहानी जब सुनेंगे, इसको पढ़ेंगे आगे, तो आपको पता चलेगा। इन टेंडर यूथ, अपनी नाजुक जवानी के दिनों में, ही लव्ड, वो प्यार करता था। तो आ गया ना कि ये लड़के की कहानी है। एंड कोर्टेड, और उसने, कोर्ट माने शादी के लिए रजामंद किया था। अ मॉडेस्ट अपेंडेज, मॉडेस्ट माने एक बड़ी साधारण सी, अपेंडेज मतलब साथ में रहने वाली, टू द ओपेरा, ओपेरा के, यानी ओपेरा होता है ना एक, वो जो डांस करके दिखाते हैं, म्यूज़िकल एक ड्रामा होता है, पेश करते हैं, और उसमें डांस भी होता है, म्यूज़िक होता है। तो ओपेरा के साथ में एक अपेंडिक्स माने जुड़ी हुई, मॉडेस्ट माने सिंपल सी एक लड़की थी। इन ट्रुथ, वास्तव में, अ डांसर, वो एक डांसर थी, नाचती थी, नृत्यांगना थी। हु हैड वन हिम, जिसने उसको जीत लिया था, बाय द आर्टलेस कंट्रास्ट, आर्टलेस माने सिंपल, यानी सीधी सादी सी, कंट्रास्ट बिटवीन हर मैनर्स एंड सिचुएशन, उसके मैनर्स और सिचुएशन में कंट्रास्ट था। यानी ओपेरा में तो बहुत ज़्यादा सजे धजे और भड़कीले टाइप के लोग होते हैं, लेकिन ये जो लड़की थी वो, उसके मैनर्स काफ़ी अच्छे थे, तो उसकी सिचुएशन और मैनर्स में कंट्रास्ट था। ये थोड़ा सा कागज़ फट गया है, मेरे बच्चे ने पकड़ के खींच दिया था, चिल्ला रहा था कि हर वक्त मम्मी वीडियो बनाती रहती हो, तो वो छीना झपटी में फट गया ये। तो लेकिन आपको दिख तो रहा होगा। शी सीम्ड टू हिम अ नेटिव वॉयलेट, शी सीम्ड, वो लड़की लगती थी, टू हिम, उस लड़के को, अ नेटिव, नेटिव माने जिस जगह का होता है ना, एक देसी, आप कह सकते हो, वॉयलेट, वॉयलेट एक फूल होता है, एक देसी फूल लगती थी। दैट हैड बीन ट्रांसप्लांटेड, जिसको के रोप दिया गया था, जिसकी कलम लगा देते हैं ना, एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगा देते हैं, तो उसको ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो जिसको उठाकर लगा दिया गया था, बाय सम र्यूड एक्सीडेंट, किसी र्यूड माने वैसे अभद्र होता है, एक्सीडेंट मन से संयोग होता है, इत्तेफाक होता है, तो एक इत्तेफाकन उसको लगा दिया गया था दूसरी जगह, इनटू द दैट एक्जोटिक एंड आर्टिफिशियल हॉटबेड। कहाँ लगा दिया गया था? दैट एक्जोटिक, एक्जोटिक मतलब जहाँ बहुत भड़कीला होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाली चीज़ें, डांस और म्यूज़िक, और जो ड्रेसेस होती हैं वो बहुत एक्सपोजिंग ड्रेसेस होती हैं, तो वो एक्जोटिक कहलाता है। एंड आर्टिफिशियल माने बनावटी, नेचुरल का अपोजिट है। हॉटबेड होती है क्यारी, यानी एक क्यारी से उठा के, हम पहले क्या है, नर्सरी में एक क्यारी में पौधे उगाते हैं, फिर उनको वहाँ से उठा के दूसरी क्यारी में लगाते हैं, तो वो हॉटबेड कहलाता है ना, जो उनके लिए मुफीद होती है, जहाँ वो अच्छे से बढ़ सकें पौधे, तो उस हॉटबेड में, उस क्यारी में हम उसको लगा देते हैं। तो ऐसी ही ये लड़की थी उसके हिसाब से, कि वो दिखती थी एक देसी वॉयलेट की तरह, लेकिन उसको इत्तेफाक ने, यानी उसके नसीब ने या चांस ने या आप कह सकते हैं भगवान ने, ईश्वर ने ऐसी जगह लाके पटक दिया था। नॉर इन ट्रुथ वॉज शी लेस जेन्यून एंड सिंसियर, और वो वास्तव में कोई कम जेन्यून और सिंसियर नहीं थी, यानी सच्ची थी। जेन्यून माने सच्चा होता है, सिंसियर माने निष्ठावान होता है, फेथफुल होता है। तो वो, और नॉर आ गया और लेस आ गया, तो वो कोई कम निष्ठावान या कम सच्ची नहीं थी, ईमानदारी में उसकी में कमी नहीं थी। देन शी अपियर्ड टू हिम, जितनी वो उसको दिखाई देती थी, तो उसकी ईमानदारी में बिल्कुल कमी नहीं थी, वो वफादार थी। ही वूड एंड वन दिस फ्लावर, उसने वो मतलब कि परसुएड करना होता है, खुशामद करना होता है, शादी के लिए रजामंद करना होता है, तो उसने इस फूल को, यानी इस लड़की को वो किया, यानी कि परसुएड किया, एंड वन, और जीत लिया, उसका दिल जीत लिया। दिस फ्लावर, इस फूल को, यानी कि इस लड़की को। ओनली फॉर अपीयरेंस सेक एंड फॉर ड्यू ऑनर टू द ब्राइड्स रिलेशंस, ओनली, केवल, फॉर अपीयरेंस सेक, अपीयरेंस मीन्स दिखावे की, सेक माने खातिर, केवल दिखावे की खातिर, एंड फॉर ड्यू ऑनर, और ड्यू माने उचित, लायक, ऑनर माने इज्जत, सम्मान,
देने के लिए टू द ब्राइड्स रिलेशंस, ब्राइड के यानी दुल्हन के रिलेशंस, रिश्तेदारों को, शी क्रेव्ड, वो चाहती थी, दैट शी माइट हैव, कि उसको मिले, द अटेंडेंस यानी साथ, ऑफ हर फ्रेंड्स, उसकी दोस्तों का, एंड किंडर्ड और रिश्तेदारों का, एट द अप्रोचिंग, यानी अप्रोचिंग माने आने वाली, सोलेमनिटी यानी कि शादी के मौके पर। सोलेमनिटी सगाई भी हो सकती है, सोलेमनिटी कोई भी बंधन जिसमें कि रिलीजियस राइट्स शामिल होते हैं, जैसे कहीं भी शादी होती है, किसी भी रिलीजन में शादी होती है तो वहाँ कुछ सोलेम कस्टम्स फॉलो की जाती हैं, सोलेम राइट्स फॉलो किए जाते हैं। मौलवी साहब आते हैं, हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं, उनके यहाँ फादर आते हैं क्रिश्चियंस में। तो जो अप्रोचिंग माने आने वाली, सोलेमनिटी जो आने वाला संस्कार था, आने वाली सगाई या जो भी था अकेज़न, वहाँ पर उसके दोस्त और रिश्तेदार आए, ऐसी उसकी इच्छा थी। द रिक्वेस्ट वॉज टू एमिएबल नॉट टू बी कंसिडर्ड। अब ये जो रिक्वेस्ट थी, ये जो गुजारिश थी, वॉज टू एमिएबल, एमिएबल माने फ्रेंडली, इतनी दोस्ताना थी, नॉट टू बी कंसिडर्ड, कि उसकी इजाज़त न दी जाए, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। सिंपल सी रिक्वेस्ट है भाई, दुल्हन कह रही है कि मेरी फ्रेंड्स, मेरे कुछ रिश्तेदार भी इस सगाई में शामिल होंगे, तो दूल्हा कह ही देगा कि हाँ ठीक है, ले आना, कोई बात नहीं। अब उसने दे दी इजाज़त। एंड इन दिस सॉलिसिट्यूड फॉर कंसिलिएटिंग द गुडविल ऑफ मियर रिलेशंस। अब क्या हुआ, इन दिस सॉलिसिट्यूड, इस गुजारिश को पूरा करने में, या फिर इस कंसिलिएटिंग आप कह सकते हैं, इस समझौते को करने में, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, समझौता कर लिया उसने, एडजस्टमेंट कर लिया कि द गुडविल, यानी ये तो केवल थोड़ी सी शुभेच्छा थी ना, अच्छी डिज़ायर थी, मामूली सी डिज़ायर थी, इच्छा थी, ऑफ मियर रिलेशंस, केवल रिश्तेदारों की। ही फाउंड अ प्रिसेज ऑफ हर सुपीरियर अटेंशन टू हिमसेल्फ। क्या हुआ उसमें, ही फाउंड, उसने पाया, अ प्रिसेज, कि ये तो एक शगुन है, ऑफ हर सुपीरियर अटेंशन टू हिमसेल्फ, जब उसको सुपीरियर अटेंशन मिलेगा कि भाई नाते रिश्तेदार आएंगे, वो भी उसको उस पर अटेंशन देंगे, ध्यान देंगे, खुद उसके ऊपर दुल्हन भी ध्यान देगी। व्हेन द गोल्डन शेफ्ट शुड हैव किल्ड द फ्लॉक ऑफ ऑल अफेक्शंस एल्स द मॉर्निंग केम। और उसको ऐसा लग रहा था कि जो गोल्डन शेफ्ट होगा, यानी जो गोल्ड माने सुनहरी, शेफ्ट माने तीर होगा, शुड हैव किल्ड, वो मार डालेगा, द फ्लॉक ऑफ ऑल अफेक्शंस, सारे अफेक्शंस का, एल्स जो उसके अलावा होंगे। यानी उसको ये लग रहा था कि दुल्हन तो उस दिन उसी को देखेगी ना, उसी को, सारा टेंशन उसी पे रहेगा, और बाकी सारे रिश्ते सेकेंडरी हो जाते हैं, तो सारे रिश्तों को मार डालेगा गोल्डन शेफ्ट उस दिन जो जमा होंगे, और सारा टेंशन उसके ऊपर रहेगा। द मॉर्निंग केम, अब वो सुबह आ गई साहब। एंड एट द स्टार एंड गार्टर रिचमंड, और रिचमंड जगह का नाम है, और स्टार एंड गार्टर वो भी उस जगह का नाम है जहाँ पर ये फंक्शन होने वाला है। रिचमंड अमेरिका में एक जगह है, तो वहाँ पर स्टार एंड गार्टर होटल का नाम रहा होगा, उस लॉज का नाम रहा होगा, जैसे बारात घर होते हैं तो उसका नाम रहा होगा। द प्लेस अपॉइंटेड, वो जगह थी जो अपॉइंट की गई थी, निश्चय की गई थी, फॉर द ब्रेकफास्टिंग, सुबह के नाश्ते के लिए। कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, तो ब्रेकफास्टिंग के लिए। अकम्पनीड विद वन इंग्लिश फ्रेंड, अकम्पनीड माने साथ लेकर, विद वन इंग्लिश फ्रेंड, एक अंग्रेज दोस्त को, ही इम्पेशेंटली अवेटेड, इम्पेशेंटली बड़ी बेसब्री से वो, अवेटेड माने इंतज़ार कर रहा था। व्हाट री इन्फोर्समेंट्स, कि क्या री इन्फोर्समेंट्स माने क्या चीज़ें, क्या दौलत, यानी क्या क्या चीज़ें, द ब्राइड शुड ब्रिंग, यानी दुल्हन लेकर आएगी, टू ग्रेस माने शान बढ़ाने के लिए, द सेरेमनी, इस अवसर की, इस अकेज़न की,
शान बढ़ाने के लिए दुल्हन क्या क्या लेके आने वाली है अपने साथ, वो इंतज़ार कर रहा था। उसके साथ केवल एक अंग्रेज़ दोस्त था। दुल्हन को उसने पहले ही इजाज़त दे रखी थी कि भाई तुम जो चाहो, जिसको चाहो ले आओ अपने साथ। तो अब वो अपने दोस्त के साथ बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि दुल्हन क्या क्या लाने वाली है। अब देखो दुल्हन क्या लाई। अ रिच मस्टर शी हैड मेड। अ रिच मस्टर एक बड़ा, मतलब अच्छा खासा। मस्टर माने वैसे विचार करना भी होता है, इकट्ठा करना भी होता है। शी हैज़ मेड, उसने किया था। दे केम, अब वो लोग आए इन 6 कोचेज, 6 गाड़ियों में। अरे बाप रे। और ये बंदा बेचारा अपने एक दोस्त के साथ ही आया और दुल्हन की तरफ से काय में आए 6 गाड़ियों में, 6 कोचेस। द होल कॉर्प्स डू बैले। होल पूरा कॉर्प्स डू बैले क्या होता है? ये क्योंकि बैले डांसर है, ओपेरा में काम करती है लड़की, तो पूरा उसके मेंबर्स जो बैले कंपनी के थे वो सारे के सारे 6 कोचेस में भर के आए, 6 गाड़ियों में। फ्रेंच, इटालियन, मेन एंड वेमेन, उसमें कुछ फ्रांसीसी लोग थे, कुछ इटालियन लोग थे, खवातीन, मर्द, औरतें, सब थे भाई। मोन्सियर डीबी, द फेमस पायल्यूटर ऑफ द डे। अब ये मोन्सियर साहब डीबी, ये ऐसे ही नाम है जैसे पहले आए हैं ना ढेर सारे नाम, फलां साहब है ना, तो ढिकाना साहब, फलां साहब, ढिकाना साहब, तो ऐसे ही नाम है ये इमेजिनरी। तो एक मोन्सियर डीबी थे, महाशय डीबी। द फेमस पायरेटर कौन होते हैं? ये बहुत तेजी से नाचने वाले, एकदम बॉडी स्पिन कर देते ना, गोल 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 घूम जाते हैं। ऑफ द डे, उस दिन के, यानी उस दिन उनको ये करना था। लेड हिज फेयर स्पाउस, और उनकी खूबसूरत पत्नी भी थी साथ में। बट क्रैगी, लेकिन फ्रॉम द बैंक्स ऑफ द सीएन, जो पत्नी थी खूबसूरत थी, बट क्रैगी, ये होता तो रफ है इसका मतलब खुरदरा, लेकिन अट्रैक्टिव वे में है ना, देखने में तो अच्छा लगता है। तो ऐसी थी उनकी पत्नी, खुरदरी। बट फ्रॉम द बैंक्स ऑफ सीएन, सीएन नदी का नाम है, तो सीएन नदी के किनारे से ये लोग आए थे। द प्राइमा डोना हैड सेंट हर एक्सक्यूज, प्राइमा डोना ने अपना बहाना भेज दिया था कि भाई हम नहीं आ सकते। बट द फर्स्ट एंड सेकेंड वुफा वर देयर, लेकिन पहले और दूसरे वुफा वहाँ पर थे। एंड सिग्नोर एस सी एंड सिग्नोरा सी एच, ये सिग्नोर श्रीमान और सिग्नोरा श्रीमती है ना, मिस्टर एंड मिसेस इस तरीके से होते हैं, तो ये लोग आए हुए थे। एंड मैडम वी, ये मैडम आई हैं। विद अ काउंटलेस कैवलकेड, और उनके साथ काउंटलेस अनगिनत कैवलकेड, यानी घोड़े पर सवार लोग। बिसाइड ऑफ कोरसर्स, और बिसाइड माने करीब, साथ में, ऑफ कोरस, कोरस जो समूह में गाते हैं, ग्रुप में गाते हैं, वो कोरस कहलाता है। तो जो समूह में गाने वाले लोग थे वो थे। फिगरेंटीज यानी और लोग थे। एट द साइट ऑफ होम, जिनको देखकर मैरी आफ्टरवर्ड डिक्लेयर्ड, मैरी ने बाद में ये घोषणा की, दैट कि देन फॉर द फर्स्ट टाइम, कि उस वक्त पहली बार, इट स्ट्रक हिम सीरियसली, उसको बड़े गंभीर तरीके से ये लगा, दैट कि वो, ही वॉज अबाउट टू मैरी, वो शादी करने वाला था अ डांसर, एक नाचने वाली से। यानी जब इतना भीड़ भड़ाका ये सब कुछ उसने देखा, तब पहली बार उसको लगा कि वो एक लड़की से शादी नहीं कर रहा, बल्कि एक डांसर से शादी कर रहा है। इतना सारा ताम झाम देख के बेचारा घबरा गया। अब देखो आगे क्या हुआ, बड़ा मज़े की बात है। बट देयर वॉज नो हेल्प फॉर इट, अब भैया इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली थी, मतलब कि कैसे बचे, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई, इससे बचने का कोई तरीका, कोई रास्ता, कोई मदद नहीं। बिसाइड्स, इसके अलावा, इट वॉज हर डे, ये तो उसी का दिन था, वही शादी का दिन तो दुल्हन का दिन होता है ना। दीज वर, ये थे इनफैक्ट वास्तव में, हर फ्रेंड्स एंड किन्सफॉक,
उसके दोस्त और उसके रिश्तेदार। ये बात ही तो उसने कही थी कि भाई मैं अपनी दोस्त और अपने रिश्तेदारों को ले आऊं क्या। दूल्हे ने कह दी ले आओ, तो ये उसके दोस्त और रिश्तेदार ही तो थे। द असेंबलीज, ये जो असेंबलीज माने ये जो भीड़ थी, ये जो ग्रुप था, समूह था, दो विम्सिकल, दो हालांकि विम्सिकल थोड़ा सा सनक से भरा हुआ था, सन की था, कोई कुछ कोई कुछ, हर व्यक्ति अपनी सनक में होता है ना। वॉज ऑल वेरी नेचुरल, ये सब कुछ बड़ा नेचुरल था, स्वाभाविक था। बट लेकिन व्हेन द ब्राइड, जब दुल्हन हैंडिंग आउट ऑफ द लास्ट कोच, हैंडिंग आउट निकलते हुए, हाथ बढ़ाते हुए, ऑफ द लास्ट कोच, लास्ट गाड़ी से, अंतिम गाड़ी से, अ स्टिल मोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर, एक और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असामान्य फिगर माने आकृति, देन द रेस्ट, बाकी लोगों से। यानी अब जब दुल्हन आई तो उसके साथ बाकी लोगों से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर एक आई, एक बंदा आया जो कि इन सबसे भी अलग था। प्रेजेंटेड टू हिम, अब उसने क्या किया भाई, दूल्हे के सामने रखा, प्रेजेंट किया, उपस्थित किया, इंट्रोड्यूस कराया, तारुफ कराया, एज हर फादर, अपने वालिद के रूप में, अपने पिताजी के रूप में, द जेंटलमैन, एक ऐसे सज्जन का, एक ऐसे महानुभाव का, दैट वॉज टू गिव हर अवे, जो कि उसको देने वाले थे। जैसे हमारे यहाँ कन्यादान किया जाता है ना, लड़की के माँ बाप लड़की दान में दे देते हैं कि भाई अब ये तुम्हारी हुई, तो ऐसे ही क्रिश्चियंस के यहाँ भी होता है, इस्लाम में भी होता है, सभी जगह यही होता है कि भाई अब ये लो भाई हमारी लड़की अब तुम्हारी हो गई, तो उसको कहते हैं गिव हर अवे। तो ये जो महाशय थे ये उसको देने वाले थे, गिफ्ट के रूप में दी जाती है लड़की। नो लेस अ पर्सन, तो ये कोई सामान्य आदमी नहीं था, देन सिग्नोर डेल्पिनी हिमसेल्फ, खुद श्रीमान डेल्पिनी थे, भाई कोई जाने माने बंदे थे। विद अ सॉर्ट ऑफ प्राइड, और बड़े गर्व के साथ, है ना, बड़े फक्र के साथ, एज मच एज टू से, जैसे कि वो कह रही हो, सी देखो, वॉट आई हैव ब्रॉट टू यू, डू अस ऑनर, वॉट आई हैव ब्रॉट, मैं क्या लेकर आई हूँ, टू डू अस ऑनर, हमें इज्जत देने के लिए, इस अकेजन पर हमारी इज्जत, हमारी शान बढ़ाने के लिए, देखो मैं किसको लेकर आई हूँ। द थॉट, यानी विचार, ऑफ सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतना असाधारण, अ पैटर्निटी, यानी फादर यानी वालिद, पिता, क्वाइट ओवर केम हिम, अब वो तो बहुत चक्का रह गया देख के उस बंदे को, ओवर केम हिम जैसे कि वो हार गया हो और वो बंदा जीत गया हो सामने वाला। एंड स्लिपिंग अवे, अब क्या हुआ, स्लिपिंग अवे, ये जो साहब हैं खिसक लिए, अंडर सम प्रिटेंस, कोई बहाना बना के, दूल्हा दूल्हे मियाँ, देखा उन्होंने सारा तामझाम, दूल्हे मियाँ के तो बस समझ लिए तोते उड़ गए, तो कोई बहाना बना के दूल्हे मियाँ खिसक लिए, स्लिपिंग अवे माने खिसक लिए, अंडर सम प्रिटेंस, कोई बहाना मार के, फ्रॉम द ब्राइड, दुल्हन से, एंड हर मोडले एडियरेंट्स, मोडले होते हैं ये जो विदूषक होते हैं ना, जोकर होते हैं, जोकर जैसे लोग जो हर वक्त कलरफुल तड़क भड़क वाले कपड़े पहने रहते हैं, तो एडियरेंट्स माने उसके साथ रहने वाले, उसके साथी, कंपेनियंस, तो ये जो मस्खरे जोकर जैसे सारे उसके साथी, इन लोगों से कुछ बहाना मार के दूल्हे मियाँ खिसक लिए। पुअर मैरी, बेचारे मैरी ने, टुक हॉर्स, घोड़ा लिया, फ्रॉम द बैकयार्ड, पीछे के आंगन से, टू द नियरेस्ट सी कोस्ट, बिल्कुल पास के समुद्र के किनारे पर, फ्रॉम विच, जहाँ से, शिपिंग हिमसेल्फ, अपने आप को शिप में डाला, टू, कहाँ के लिए डाल दिया भाई, फटाफट शिप में कूदे, कहाँ के लिए, अमेरिका, हाँ भैया निकल लिए साहब अमेरिका को। ही शॉर्टली आफ्टर कंसोल्ड हिमसेल्फ, और बहुत शॉर्टली माने बाद में, जल्दी ही, आफ्टर बाद में, कंसोल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को राहत दी उसने, कैसे, विद अ मोर कंजीनियल मैच, एक ज़्यादा कंजीनियल माने फ्रेंडली, वही ठीक ठाक सा, मैच माने मैच करके मतलब कि एक और दुल्हन खोजी जो उनके लिए ठीक ठाक थी, उनके हिसाब की थी।
इन द पर्सन ऑफ मिस ब्रेंटन, यानी वो कौन थी मोहतरमा, मिस ब्रेंटन, उससे उन्होंने शादी कर ली। रिलीव्ड फ्रॉम हिज इंटेंडेड क्लाउन फादर एंड अ बीवी ऑफ पेंटेड बुफास फॉर द ब्राइडमेड्स। रिलीव्ड माने राहत पाते हुए, फ्रॉम हिज इंटेंडेड क्लाउन फादर, यानी जो उसका पहले इरादा रहा था क्लाउन फादर यानी जो विदूषक पिता, एंड अ बीवी और एक बीवी, वही ग्रुप समूह, ऑफ पेंटेड यानी लिपे पुते, बुफास फॉर द ब्राइडमेड्स यानी ब्राइडमेड्स जो दुल्हन के साथ रहती हैं सहेलियाँ, तो वो जो लिपि पुती सहेलियाँ और वो सब कुछ छोड़कर उनसे राहत पाते हुए उसने अपने हिसाब की एक लड़की मिस ब्रेंटन से बाद में शादी कर ली। ठीक है भाई, ये हुआ ख़त्म यहाँ वीडियो। और मैंने कोशिश की इसमें सिंपल से सिंपल हिंदी बोलने की, क्योंकि जिस बच्चे ने मुझे ये भेजा था उसकी रिक्वेस्ट थी कि ज़्यादा टफ हिंदी ना बोलूं, तो कोशिश मैंने की। ठीक है, वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। शुक्रिया।